तब बाल मंडली कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? तो आज फिर आपका यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच अगेन विथ न्यू लेसन। अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो समझ ही रहे हैं कहाँ जाना है। सासाराम में किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश चलता है, वहाँ पे आप आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का स्टार्ट करें न्यू लेसन। तैयार हो? पेंसिल और कॉपी और पेन लेकर। पेंसिल तो चलता नहीं है, पेंसिल बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। अरे बड़े लोग हो तो कम से कम भाई आप पेन और कॉपी तो रखो ना, क्योंकि डेली का क्लास आप नहीं करोगे तो फिर इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे? थोड़ी सी बड़ी एक चीज़ है अगर जहाँ डांस चल रहा होगा तो वहाँ कुछ लेकर बैठोगे तो पता नहीं क्या क्या लेकर बैठोगे, और बिना पूरा डांस देखे हुए नहीं जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पढ़ाई की बात चल रही हो तो पूरा वीडियो मेरा नहीं देखोगे, तो बड़ा सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट, मैं तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो, इस चैनल को, क्रिएटिव स्टडी बैच को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप पास पहले पहुँच जाए और आज क्लास स्टार्ट हो जाए। ये तो वादा है 101% कि अगर आपने मेरा वीडियो डेली का देखा तो ऑफलाइन क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अभी तो ट्रेलर चल रहा है छोटा छोटा सा, अभी लेसन चल रहा है, अभी आपका स्पीकिंग कोर्स तो बाकी है। अभी स्पीकिंग में हम नहीं गए, अभी हम लोग बेस में चल रहे हैं, क्योंकि बेस ठीक नहीं होगा तो फिर इंग्लिश बोलने कैसे आएगा। और इंग्लिश बोलना इतना अगर इजी होता तो हर व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा होता है। यस और नो? यस। तो आपको ये समझना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे मेरा चैनल चल रहा है, मेरा वीडियोस चल रहे हैं, ये आपको कोई पे नहीं करना है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आपके प्रति रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, वो मोबाइल का यूज़ करते ही रहते हैं। तो मोबाइल का यूज़ क्या है? बस वीडियो देखना, डांस देखना नहीं, कोई फिल्म देखना नहीं, एक अच्छी वीडियो देखना जिससे हमारा लाइफ चेंज हो सके। तो इस चैनल के माध्यम से आपका लाइफ 101% चेंज हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू मेक योर लाइफ ब्राइटेस्ट। ओके, सो बाल मंडली, आप सभी, मुझे पता है कि आप इंतजार में हैं कि कब हम लेसन आपका अपना चालू करें, कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और हमारी पढ़ाई को शुरू करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का लेसन है आपका यूज ऑफ देयर, यानी देयर दो तरह का यूज करते हैं। एक देयर का हिंदी क्या होता है? देयर मीन्स वहाँ। क्या होता है? देयर मीन्स वहाँ। और एक देयर होता है इंट्रोडक्टरी देयर, जिसका हम यूज करते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। और इंट्रोडक्शन से बना इंट्रोडक्टरी, यानी सेंटेंस के साथ आपका इंट्रोडक्शन, परिचय शुरू हो गया। अब सोच लेना कि सेंटेंस का स्टार्टिंग किस तरह का सेंटेंस होगा, किस तरह के सेंटेंसेस होंगे कि उनका स्टार्टिंग देयर से होता होगा। दिस इज वेरी इजी। मैंने वर्ब टू बी का जिक्र किया था ना, मैं डिस्कस किया था मैंने किया था वर्ब टू बी के बारे में अभी पिछले लेसन में। तो वर्ब टू बी क्या था? इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, है ना। तो जब था थे थी रहेगा तो वाज वर का यूज करेंगे। है हो रहेगा प्रेजेंट के लिए तो क्या करेंगे? इज, आर, एम का यूज करेंगे। और अगर फ्यूचर की बातें होगी, होगा आ जाएगा, होगी आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम विल बी का यूज करेंगे। मैंने बताया था ना, शायद आपको वीडियो याद होगा जो देखेंगे पीछे, तो ध्यान देंगे मेरी बातों को। स्टूडेंट, बाल मंडली, आप बालकों का जो मंडली है, यही तो मेरा सब कुछ है। आप लोग जो चाहें वो हो सकता है। तो मेरे वीडियो को देख करके आप मेरे वीडियो पूरा देखें, ये ना कि आप आधा पर देख लें, रोक दें, ऐसा नहीं। पूरा वीडियो देखें और उस अपना माइंड फोकस करें उस पर कि हमें कल के लेसन के अनुसार आज का लेसन क्या चल रहा है, और हमें एक पर एक लेसन जो चल रहा है हमारे ही ये भलाई के लिए है, हम इससे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज का यूज हम दिखाएंगे आपको इंट्रोडक्टरी देयर और केवल देयर। तो इस देयर का मतलब है, देयर का मतलब है वहाँ। क्या है? वहाँ। क्या है? वहाँ। फिर से बोलो, क्या है? वहाँ।
और ये इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब है हाउ टू स्टार्ट द सेंटेंस, हाउ टू स्टार्ट यानी कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट मीन्स कैसे शुरू करें। तो चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे अब समझ लेना भाई, आप तो सब लोग समझदार हो, मेरी बात को सुन रहे हो, समझ में आती ही जा रहा होगा हर बातें, तो समझ में थोड़ा तो आना ही चाहिए। तो देखिए, मैंने अगर नजर आप आँख खोले, सुबह बेड से उठे और बेड से उठने के बाद आपकी नजर, आपकी आंखें खुली और खुली तो देखी। अब उठने के बाद क्या देखती है आंखें? बेड से उठेंगे जब सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपकी आंखें बहुत सारी चीजें देखेंगी। बेड देखेंगी, टेबल देखेंगी, बाथरूम किधर है, किचन किधर है, पानी किधर है, जग किधर है, इसके बाद में मम्मी किधर है, वाइफ आप किधर है। आपके नजर के सामने जो कुछ भी आएगा उसको स्टार्ट करने के लिए देयर यूज कर देना। समझ गए? वहां देयर यूज होगा। जैसे मैंने कहा, आपके नजर के सामने लड़का आ गया, तो लड़का है, पहले आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, पहले समझ लीजिए मेरी बात को। लड़का है, देयर इज ए बॉय। लड़की है, देयर इज ए गर्ल। आदमी है, देयर इज ए मैन। पंखा है, देयर इज ए फैन। कुर्सी है, देयर इज ए चेयर। अब प्लुरल नंबर जाते हैं। लड़के हैं, बहुत सारे लड़के, देयर आर बॉयज। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स। मम्मी है, देयर इज मॉम। पापा आ गए तो पापा है, देयर इज डैड। अब इसको हम लंबा कर देते हैं। जैसे था कर, पहले था का यूज करते हैं। मेरा दोस्त था, देयर वाज माई फ्रेंड। मेरी सहेली थी, देयर वाज माई कॉलेजियस। मेरे क्लास टीचर थे, देयर वाज माई क्लास टीचर। अब इसको बढ़ाते हैं और एक और होगा, वो थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मम्मी होगी, देयर विल बी मॉम। किताब होगा, देयर विल बी बुक। अब इसको लंबा करते हैं। बैग में मेरी किताब होगी, देयर विल बी माई बैग। देयर विल बी माई बुक इन द बैग। छत पे कुर्सी होगी, देयर विल बी ए चेयर ऑन द रूफ। विद्यालय में लड़के हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्लास में कुर्सियां हैं, देयर आर चेयर्स इन द क्लास। मेरे बैग में तुम्हारी पेन है, देयर इज योर पेन इन माई बैग। मेरे परिवार में बहुत से बच्चे हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन माई फैमिली। मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं, देयर आर मेनी मेंबर्स इन माई फैमिली। उस गांव में बहुत से किसान थे, देयर वर, आवाज भरा जाएगा ठाते के लिए, देयर वर मेनी फार्मर्स इन माई विलेज। मेरे स्कूल में बहुत से शिक्षक हैं, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल। ऑफिस में प्रधानाध्यापक है, देयर इज ए प्रिंसिपल इन द ऑफिस। तो इस तरह से बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने में इस तरह के सेंटेंस आते रहते हैं, तो इनका भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट देखते हैं, आप यहाँ लिखेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं ना, तो आप लिखते जाएं। इसी में सबकी भलाई है, मेरी भी है, आपकी भी है। तो चलिए, लड़का है, लड़की थी, आदमी होगा। अब पता नहीं कहाँ थी, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है आदमी, पता नहीं कहाँ लड़की थी। अब ये तो पता नहीं है। जब पता होगा तो सेंटेंस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो लड़का है, देयर इज ए बॉय। लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल। आदमी होगा, देयर विल बी ए मैन। अब इसको हम बड़ा कर देते हैं। इस विद्यालय में बहुत से शिक्षक हैं।
उस घर में बहुत से बच्चे थे। उसके बैग में तुम्हारी किताब होगी। देखे ना, बड़ा हो गया, यही वाला चीज अब पता चल रहा है कि कहाँ पे है। तो इस विद्यालय में बहुत से शिक्षक हैं। क्या होगा? देयर आर मेनी टीचर्स इन दिस स्कूल। वैसे ही उस घर में मैंने बताया था ना, दिस माने इस, दैट मीन्स उस, दिस मीन्स इन, दोज मीन्स उन। फिर मैंने बताया था दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वो, दिस मीन्स ये, दोज मीन्स वो। तो दिस दोज जो क्या है, प्लुरल के लिए हो जाएगा, और दिस दैट क्या हो जाएगा, सिंगुलर के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोलेंगे, जब जहां जान लो बाल मंडली कि जहां पे नाक से बोलेंगे हैं, और नाक से नहीं बोले है, नाक लगाए हैं, तो जहां नाक से बोलेंगे वहां प्लुरल नाउन हो जाएगा, और जहां नाक से नहीं बोलेंगे वहां सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, प्रो नंबर। अब बोल दिए ये मेरे पापा हैं, तो पापा 2 4 5 थोड़ी हैं, एक ही पापा है ना। यानी रिस्पेक्ट देने के लिए हम हैं नाक से बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ प्लुरल नंबर नहीं है। यानी ये मेरे पापा हैं, दिस इज माई डैड, वो मेरी मम्मी हैं, क्योंकि है कहिएगा तो पापा गुस्सा जाएंगे। यह मेरा पापा है, ये कैसा लग रहा है? यह मेरी मम्मी है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। हम एजुकेटेड नहीं कहे जाएंगे जब इस तरह के वर्ड यूज करेंगे। यानी रिस्पेक्टेबल वर्ड के लिए हम यूज करते हैं क्या, भले ही वो प्लुरल नंबर हो, लगे दिखे, लेकिन वहां यूज करेंगे सिंगुलर नाउन का। तो ये मेरे पापा है, दिस इज माई डैड, ये सही है। दीज आर माई डैड्स नहीं होगा। दिस इज माई मॉम, ये होगा सही। दीज आर माई मॉम्स, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए इस पर ध्यान देना है। सिंगुलर प्लुरल यहाँ पे आया है इस, तो क्या यूज करेंगे? दिस। यहाँ आया है उस, तो क्या यूज करेंगे? दैट। तो उस घर में बहुत से बच्चे थे, तो क्या हो जाएगा? देयर वर, वाज वर प्लुरल नंबर, बहुत सारे बच्चे हैं, था थे थी वाज वर देयर वर मेनी चिल्ड्रेन। इधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इधर लिख देते हैं नीचे, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। चिल्ड्रेन, आप घर में, तो घर कहिए चाहे परिवार कहिए, बात है कि परिवार एक ही बात है। लोग बोलते हैं ना घर परिवार कैसे चलाओगे, तो घर बोलो चाहे परिवार बोलो, बात एक ही है। अगर घर है तो परिवार है ही, परिवार है तो बिना घर का होगा ही नहीं, समझ लेना आप। तो चिल्ड्रेन इन घर में, इन द फैमिली कह दो, चाहे हाउस कह दो, चाहे कुछ भी करो। उसके बैग में तुम्हारी किताब होगी, होगा, होगे, विल बी, सैलरी लगाएंगे विल बी, तो देयर विल बी योर बुक। अब बैग में, उसके बैग में, उसके क्या हो जाएगा? हिज, तो यहाँ लगा देंगे इन हिज बैग, इन हिज बैग। ये रहा आपका यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर का यूज। अब देखिए, देखते हैं थोड़ा उसका भी यूज। देयर माने वहां, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि वहां टेबल पर तुम्हारी नई किताब होगी। देयर विल बी, टेबल पर तुम्हारी किताब होगी, इसको बना दिए देयर विल बी योर, नई किताब, न्यू बुक ऑन द टेबल। वहां का एक देयर अलग से फिर लिखना पड़ेगा, देयर। समझ गए? इस देयर का मतलब वहां,
है ना, क्योंकि वहां पे आया हुआ है वहां। तो ये रहा आज का आपका यूज ऑफ देयर का प्रैक्टिस। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस एक बार और कर लीजिए। वहां क्लास में बहुत से बच्चे हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास देयर। वहां खेल के मैदान में बहुत से खिलाड़ी हैं, देयर आर मेनी प्लेयर्स इन दैट प्ले ग्राउंड देयर। उस स्कूल में वहां बहुत से शिक्षक थे, देयर वर मेनी टीचर्स इन द स्कूल देयर, है ना। अब एक बार और प्रैक्टिस कर लें। यह रहेगा तो क्या करेंगे यूज, दिस, वह, दैट, ये सब दिस, वे सब दोज, ये दिस, वो दैट, ये दिज, वो दोज। जैसे ये मेरे दोस्त हैं, प्रोनाउन। दीज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। ये मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर, वो मेरी कुर्सी है, दैट इज माई चेयर। देख लीजिए सिंगुलर प्लूरल, दिस, दैट, दिस, दोज। तो इस तरह से स्टूडेंट आज का लेसन था आपका ये यूज ऑफ देयर का, इंट्रोडक्टरी देयर। आज से आपका इंट्रोडक्शन सेंटेंस से हो चुका है, आपका इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हम सेंटेंस डेली बता रहे हैं इनका यूज अगर स्पोकन क्लास में नहीं होता हम इन्हें नहीं बताते, क्योंकि स्पीकिंग कोर्स में ग्रामेटिकल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके बिना हम इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए मेरे साथ आप याद करते जाएं इसको और मेरे साथ बने रहें, और मेरा कोई भी वीडियो देखना न भूलें। अगर आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप कर लें, ताकि पहला नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आपके पास पहुँच जाए। और जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को, ओके, और जितना बार हो सके देखें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।